वो फायदा नहीं मिल रहा है जो सरकारें भेज रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं बिहार बहुत बदल गया, जिससे बदलने की आवश्यकता थी वो वास्तव में नहीं बदला। हो सकता है सरकार प्लानिंग तो करती है, कहाँ है वो विकास। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एक है कि सरकारें बातें करना बंद करें। जो भी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ईमानदारी से अपने कार्य को करे। इनके चुने हुए किसानों ने जो चुन ली है, खेत काट ली है, उसके बाद ये चुन रहे हैं इस आशा के साथ कि इनका कुछ काम चल जाएगा। अगर ईमानदारी से सरकार ने काम किया होता, जो जहां देखें इस वीडियो को वायरल करिए और सरकार से सवाल करिए, क्या इस कमाई से ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या इन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए? बरसों पहले जिस खेत खलिहान में हम भाइयों के साथ काम किया करते थे, घूमा करते थे, मछली पालन का काम होता था, आज वैसे ही जगह पर आने का मौका मिला। मेरे साथ मेरे 3 भाई भी साथी हैं। एक बार मैं उस सब नज़ारा आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद मैं अपनी बात बाद में करता हूं। रुकिएगा। ये सब नज़ारे थे, मछली पालन हुआ करता था, काफ़ी गड्ढे थे इसमें, काफ़ी दूर दूर तक। ये काफ़ी अब तो जंगल सा दिख रहा है। साथ में ही एक नहर है, बड़ा नहर है, नॉर्थ बिहार का, इसको बम नहर के नाम से जानते हैं। और आजकल पानी इसमें कम है, पानी ज़्यादा नहीं है। ये सारे खेत हुआ करते थे, खेत खलिहान, काफ़ी धान की उपज होती थी उसमें। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देखने वालों की इसमें कमी होती गई। अब यह एक ऐसे लग रहा था भागती दुनिया में, जिसमें कहां चले गए, किधर चले गए। एक समय था जब इन्हीं खेतों में सुबह से शाम तक समय बीतता था। गैया होती थी, गायों के साथ। आज हमारे 2 भाई और मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कुछ ऐसी कहानियां जो 40 वर्ष पहले हुआ करती थी और आज भी कुछ ऐसी ही कहानी है। बदला तो समय बहुत तेजी से बदला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। जिससे बदलने की आवश्यकता थी वो वास्तव में नहीं बदला। मुझे याद है कि 40 वर्ष पहले अन्न की काफी कमी थी। बड़े से बड़े खेतीहर के पास भी, क्योंकि उसी खेती में उनके बच्चों की शादी होती थी, उसी में सारे काम करने होते थे। बाहर का कोई बहुत इनकम नहीं होता था, सैलरी बहुत कम हुआ करती थी लोगों को, तो अनाज से ही सब काम होता था। पूरे वर्ष लोग बड़ी मुश्किल से समय काटते थे। और आज भी कुछ ऐसा ही है। ये हमारे विनय कुमार जी और उदय कुमार जी, हम सब बचपन में साथ ही रहा करते थे, इन खेतों में खेलते थे, कूदते थे। और इस तेज गति से बदलते परिवेश में आज पुनः मुझे लगता है 35 वर्ष के बाद, 30-35 वर्ष के बाद इन खेतों में आना हुआ। लेकिन एक जो नहीं बदला वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। हमारे ही गाँव के हैं लोग, जसोदा मठ से ही माने रविदास लोग हैं, हरिजन लोग हैं। अच्छा, ओके ओके। ये देखिए, बहुत पहले ये कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जो यहाँ, ये खेत में गेहूं कट गई है। गेहूं कटने के बाद जो बाल टूट गए हैं, उस बाल को समेटे हुए हैं। ये सब हमारे ग्रामीण हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। देश इतना विकास कर गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये दास्तां सुनाना चाहता हूँ। घर घर अनाज आप भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें सही में आज भी वो फायदा नहीं मिल रहा है जो सरकारें भेज रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं बिहार बहुत बदल गया, मैं तो 30 वर्षों के बाद उसी बिहार में आया हूं जहां मैं देख रहा हूं हमारे ग्रामीण जो यहाँ के दलित हैं आज भी खेत में
अनाज चुन रहे हैं और इस अनाज चुन करके इनका शायद काम चलता है। आपके विकास तो धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। जरा भाई साहब दिखाइए इन बच्चों को, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने का समय है, जिन्हें पढ़ना चाहिए। सरकार ने अगर ईमानदारी से विकास की होती तो सबसे पहले तो इनको विकास मिलना चाहिए था। सरकार ने, हो सकता है सरकार प्लानिंग तो करती है, लेकिन जो बातें आप कहते थे कि पहले दिल्ली से चलती थी, सुविधाएं नहीं आती थी, आज आपके सामने है, आज आपके सामने है कि वो कहाँ है वो विकास। नीतीश कुमार जी आपसे ये विकास पूछता है कि क्या हालत बदली है। अगर कोई सरकार है तो ईमानदारी से इनकी हालत बदलनी सरकार का काम है। यहाँ तक इन तक विकास करना यही सरकार का काम है। लेकिन हम तो ऐसे ही अपने खेत गांव सरेह में सब भाई निकले थे, कोई कैसे पहना हुआ है, कोई कैसे है, लेकिन जो देखा वो आश्चर्यचकित करता है और आप सबके सामने है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एक है कि सरकारें बातें करना बंद करें। जो भी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ईमानदारी से अपने कार्य को करे। पसीने पसीने हो रहे हैं, गर्मी का मौसम है और तेज लू भी चल रहा है। ऐसे तेज गर्मी में ये लोग, आप देख रहे हैं, जरा इनको दिखाइए, इनके चुने हुए किसानों ने जो चुन ली है, खेत काट ली है, उसके बाद ये चुन रहे हैं इस आशा के साथ कि इनका कुछ काम चल जाएगा। अगर ईमानदारी से सरकार ने काम किया होता, कितना मेहनत करे छी यहाँ सब, मेहनत है ना। ई बच्चा सबके पढ़े के समय है ना, ई बच्चा सब धूप में ही काम कर रही है, तो सरकार कौन काम के। जब उहे हाल हम देख ली 30 साल पहले देख ले रही, बचपन में जे रही यहाँ, और आज भी हम उहे हाल देखे छी, तो सरकार के की लाभ। तो सरकार से यही विनती है कि ये आप सभी जो जहां देखें इस वीडियो को वायरल करिए और सरकार से सवाल करिए कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा, इनके बच्चों का ध्यान करें, इनके जीवन कैसे बीतते हैं, क्या इस कमाई से इनके दवाई हो सकते हैं, क्या इस कमाई से इनके कपड़े खरीदे जा सकते हैं, क्या इस कमाई से ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यही है विकास, तो सत्यानाश क्या होता है। बस यही सवाल है आपसे, सरकार से, कि आज भी हमारे दलित वर्ग, इन्हीं के जाति से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी, जो कैबिनेट मंत्रालय के लिए और बड़े बड़े मंत्रालय अपने बच्चों के लिए मांगते हैं। काश अपने इन बिरादरियों के लिए भी कुछ मांग लेते सरकार से। आज ये पीड़ा है, दिल से पीड़ा है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने गांव में जो लौटा हूं बरसों के बाद, गांव तो आता रहता हूं, लेकिन इस खेत खलिहान में ये जो इतना बड़ा चौर है, देखिए दूर दूर तक फैला हुआ, ये दूर दूर तक फैला हुआ जो चौर है, लो काम करो। और पीड़ा इसलिए भी है कि मैं इसी गांव से गया हूं, पहले इसी तरह मैं भी काम करता था, काम किया हुआ हूं। उस समय जब इनको देखता था तो इनके साथ काम करते थे हम, हमें उतनी पीड़ा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय सबको कठिनाई थी। देश कहाँ का कहाँ निकल गया, बातें कितनी लंबी चौड़ी, लेकिन इनके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या इन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे वीडियो को वायरल करें। इसलिए नहीं करें कि हमें किसी सरकार को बदनाम करनी है, इसलिए करें कि इनकी आवाज भगवान की आवाज है, इनकी आवाज, क्योंकि इनको हरिजन कहा जाता है, ये हरि के जन है, इसलिए इनकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय।